वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उसी जगह से शुरू कर रहे हैं। तो अभी हम बैठे हैं छत पे, बिल्डिंग की छत पे, और ये आप देख सकते हैं ऊपर है हम, सारी जगह सुनसान है। और अभी हम सब एक एक स्टोरी सुनाएंगे अपनी। और गाइस आपको बता दूं कि ये इतना डर रहे हैं, इन्होंने बात की है, इन्होंने अभी बात की है और मेरी फट गई और मेरी खत्म हो गई। तो देखिए गाइस, मैं तभी मैंने कैमरा ऑन किया। चलो भाई था, लाइट बंद कर दे, वो वाली सीरीज बंद कर दो तुम। भाई था नहीं भाई, मेरी तो खैर है ना, मेरी तो व्लॉग बना, वो भी बंद कर दो। ऐसे हुआ था ना कि मेरा भाई था, मेरी उम्र का था, मैं तब थोड़ा सा छोटा था। तो उसका दोस्त है इधर साथ घर में, अली हमाद, घर तो वाकई बब्बारी है। हाँ हमाद नाम था उसका। वल्ला लाइट लगा लो यार, मुझे डर लग रहा है। लगाओ यार। तो बात सुनो, तो उसने कहा कि मैं हमाद तो खेल रहे थे असर से लेकर उस टाइम तक, थोड़ा 2 घंटे खेले। तो मैं घर गया हूँ, मैंने कहा मैं ज़रा थोड़ा सा कुछ खा लूँ फिर वापस आता हूँ। तो उस टाइम में शाम हो गई है। जब शाम हो गई, शाम की अज़ानें भी हो रही हैं। तो कहते मैं जब घर में अंदर गया हूँ तो वो उनका जो पिछला साइड है वो बहुत ज़्यादा भारी है। वाकई मूसा होगा। हाँ, ये बात सच है। तो उधर झूला भी था। वो कहता था वो झूलता था ना, उस पर हम दोनों झूलते थे। तो कहते जैसे मैं उस गली में गया हूँ तो कहते झूले पे एक बूढ़ी औरत कहते उस टाइम पर उसकी वालिदा भी नहीं थी घर पे, वो अकेला था। ये मेड अप कहानी। चलो तो वो घर में अकेला था। पीछे जब वो गए तो कहते बूढ़ी औरत थी जिस पर बाल गिरे हुए थे और मेरी तरफ झूल रही थी, और मेरी तरफ मतलब उसका रुख जो था वो डरा रहा है मुझे। कहते न मैंने इधर देखे न उधर देखे, बस जिधर मुझे भागने का मौका मिले वापस उसी रास्ते से गया हूँ, घर गया हूँ। और कहते वही उसी दिन कल हमाद को भी नज़र आया ये चीज़। अच्छा, तो उसके वाले साहब से उन्होंने बात की कि ये चीज़ तो हमारा पिछला साइड तो बहुत भारी है, मेरे सामने पहाड़, ऊपर तो चांद, और ये कहानी इसी तरह उसने घर छोड़ दिया इस वजह से। हाँ, इसी वजह से कि ये हमाद को भी नज़र आई और मेरे भाई को भी। अब ये आज तक ये पता नहीं है कि ये उसकी अम्मी होंगी, कोई और होगा। बस वो अब तुम सुनाओ अफान। मैं सुनाऊं? मेरी अपनी कहानी नहीं है, पर एक और कहानी है, वेस्टर्न मुल्क की कहानी है। एक लड़की थी, थोड़ा ऊंचा बोलो ना। उसका एक कुत्ता था। कुत्ता तो मूवी की कहानी नहीं सुनाना भाई। डरती थी, मूवी की कहानी नहीं है, वो बहुत डरती थी। तो उसने क्या किया, उसके माँ बाप उस वक्त घर में नहीं थे। वो अपने कुत्ते को साथ लेके मतलब सो गई अपने बेड के पास और सो गई। तो उसने अपना, वो डरती थी, उसने अपना एक हाथ नीचे रखा कि रात को पूरी रात मेरा हाथ कुत्ता जो है वो चाटेगा। तो इसलिए मुझे पता लगता रहेगा कि कुत्ता मेरे साथ है और मैं डरूंगी भी नहीं। तो वो सो गई। सुनो अफान की कहानी, बात सुनो। तो वो पूरी रात सोई रही, कुत्ता उसका हाथ चाटता रहा। तो सुबह जब वो उठी तो उसने देखा कि कुत्ता जो मरा हुआ है। उसके दीवार पे खून से दिखा है, दीवार पे खून से दिखा है कि सिर्फ कुत्ते नहीं चाटते। अल्लाह तब खैर से। गाइस मोहम्मद के पास एक और स्टोरी है। चलो गांव में ऐसे हुए कि ये हादसा हम कज़नों के साथ हुए कि रात के टाइम निकले थे। तो उधर मतलब गए थे चक्कर मारने बाज़ार। तो वहाँ से वापसी टाइम पे मेरे बड़े भाई ने कहा कि चलो यार दादा अबू के लिए दुआ करती हूँ। रात का टाइम, कब्रिस्तान। हाँ कब्रिस्तान। वो वैसे उसका इरादा कुछ और था, हम सबको डराने के लिए था, लेकिन उसने ऐसा किए कि कहते नहीं चलो बस करते हैं। अब सारे थे, बंदूकें वगैरह भी थी, कोई हादसा भी हो सकता था। हम किए उधर, और अभी जब लाइटें हम लोगों ने ऑन किए और दवा की, तो ये सच्ची बात है, मेरे आंखों देखा हाल है। मेरे दादा के गबर से सांप निकलता आ रहा है। सांप है, सांप दादा तो निकलता आ रहा है। उधर मेरी दादी के गबर पे घुसता जा रहा है। कसम से वो सांप ख़त्म ही नहीं हो रहा। और ये मैं था और मेरा दूसरा कज़न था, हम पीछे हुए। मेरे भाई लोग उन्होंने कहा कि सबर देखते हैं ना। तो वो सांप ख़त्म ही नहीं हो रहा। जब ख़त्म हुए, तीसरी जगह से निकले और हमारी तरफ यूं खड़ा हुआ। और कसम से सांप नहीं था, ऐसा लगता कोई रबड़ है लंबा सारा। हमने उनको कहा कि भैया आ रहा था हमारी तरफ, जब उसने भाइयों को कहा कि खुदा का नाम लो, चलो यार इधर हमने मरना नहीं है, इतना बड़ा सांप है, निकल देगा। ये वो बहरहाल मना कर मोटरसाइकिलों पर वापस निकले घर की तरफ। जब अबू को ये कहानी बताई, अबू ने कहा कि उनके पास वो किताब है ना, वो पुराने ज़माने वाली किताब है, तो इस चीज़ का उनको पता लगता है। उन्होंने कहा कि ये तुम लोगों को इशारा था कि रात के टाइम कब्रिस्तान में आता हूँ, वरना कुछ भी हो सकता है। ये बात सच है। ये कहानी हमारे साथ हुई थी, मेरे आंखों देखे हाल पे। चलो अली तुम्हारी बारी।
नहीं सुनो। अच्छा यार, ये कहानी जो है ना मेरी अम्मी के गाँव की है ना, ये सही कहानी है, मजाक नहीं है, रियल कहानी है। जो सुना है, अब लोगों ने जो सुना है वही आगे बताएंगे, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं है। ये थोड़ा ऊंचा बोल। इस तरह हुआ है ना कि हमारी अम्मी के गांव में ना एक औरत रहती थी ना, वो सही उस वक्त की ताकतवर औरत थी। शोर उसका बहुत हो गया था, लेकिन ये था कि एक उसकी बेटी थी, तो वो उसको जो है वो काफ़ी पहले की बात है ना, तो इस तरह था कि अभी तो जो उसकी बेटी है वो भी बूढ़ी हो गई है ना, वो उस वक्त की बात है जब उसकी बेटी भी छोटी होती थी। तो वो उस वक्त जाया करती थी सुबह रोज़ ना लोगों के घर काम शाम करने ना। तो इस तरह था कि रोज़ जाती तो रास्ते में ना उस वक्त उधर एक होता था पहलवान रहता था गांव में ना, अभी वो मर गया ना, तो उसने एक पत्थर रखा होता था। मतलब रोज़ वो पत्थर से, बहुत बड़ा पत्थर था, अभी वो आम बंदा नहीं उठा सकता था, लेकिन वो ये है कि उस पत्थर को जो है ना रोज़ उठा के आगे रखता है। रोज़ जब सुबह उठ के वो देखता तो देखता वो पत्थर जो है उधर नहीं इधर है। अब वो भी हैरान, यार ये कौन है ऐसा यार जो मेरे से भी ताकतवर है, ये तो मैं भी इसको इतनी मुश्किल से उठा के सीढ़ी साइड पे करता हूँ, ये कौन है जो इसको उठा के इधर ला के रखता है ना। एक दूसरे का मैं देखता हूँ यार छुप के, ये है कौन ना। तो उसने एक दिन छुप के देखा तो मगरिब के बाद का वक्त था ना, उस वक्त ये कि मगरिब के वक्त लोग सो जाते थे, गाँव था ना, तो ये कि मगरिब का वक्त था, उसने छुप के देखा तो वही उसी बच्ची की माँ ना वो जा रही ना, वो असल में काम करने जाती थी लोगों का इधर उधर, तो किसी ने कुछ पैसे दे दिए, रोटी दे दी, चावल दे दिए, तो बस वही ले आती थी काम को अपने साथ। तो इस तरह हुआ कि जल्दी वो जब उसने देखा कि वो औरत आई और उसने जो है इस तरह एक हाथ से ना उठा के उसको साइड पे रख दिया, मतलब उसकी बहुत कम ताकत लगी, तो वो भी हैरान रह गया। कहने का मतलब ये था कि उस औरत के अंदर बहुत ताकत थी ना। तो उस औरत के साथ इस तरह हुआ कि एक दफ़ा इसी तरह बर्फ़ का महीना था, तो वो कहीं गई काम करने के लिए, तो वापसी टाइम कहीं बर्फ़ थी तो फंस गई। तो उधर ऊपर है गवर्नर हाउस ना, थोड़ा सा ऊपर करके रास्ता है, उधर शायद आपको पता हो, अच्छा गली वाली साइड पे थोड़ा ऊपर है गवर्नर हाउस। तो उधर उस वक्त फौजी जो वो पहरा दे रहे थे ना, तो वो कहते हैं कि हमने भी इस तरह आवाज़ें सुनी है ना, कोई औरत कह रही है कि चीख रही है ना, कह रही है मुझे बचाओ बचाओ ना, सही मतलब शोर कर रही है ना। उन्होंने समझा कि यार ये मगरिब का वक्त है, ऊपर से बर्फ़ भी लगी हुई है, तो उसको ये कौन होगा। उन्होंने कहा शायद ये इंसान नहीं है, ये कोई और चीज़ है जो शोर करने को लगी हुई है ना। वो उसने अपनी तरफ से बहुत चीज़ें चिल्लाई हैं, कोई खुदा का नाम है, कोई है तो मुझे बचाओ मुझे बचाओ। जब उसके बाद जब बर्फ़ गल गई उसके 2-3 महीने बाद, तो तब पहले तो वो घूम गई ना, सब ने ही समझा कि घूम गई, किसी को ये नहीं पता था कि वो फोत हो गई ना। जब 2-3 महीने बाद जब बर्फ़ गली तो उस जगह पे उसकी हड्डियाँ मिली। मतलब अब ये नहीं पता कि उसको किसी चीज़ ने मारा है, किसी जानवर ने खाया है, किस तरह खाया है, पर ये कि उसकी हड्डियाँ मिली थी उधर से। और वो मेरे जो नाना थे वो भी उस वक्त साथ गए थे, छोटे से होते थे वो भी, जो है ना उसकी हड्डियों को जो है ना जब वो संभाल के लेके आ रहे थे ना, वो भी साथ ही थे। अब ये नहीं पता कि वो किस चीज़ ने उसको मारा है। नाना थे छोटे थे ना उस वक्त। मेरे पास एक और स्टोरी भी है। चलो मोहम्मद के पास बैरी भी है कोई, और वो स्टोरी एक बात को आती है कोई, वो आती है लेकिन मैं सुनाता हूँ। वो स्टोरी है हमारे पास स्कूल जिसमें मैं भी पढ़ता भी हूँ, उस स्कूल की है, लेकिन तब हम इधर थे कबार में। उसके लिए उस स्कूल को कोई पैरा देता ही नहीं था ना, क्योंकि उसका दूसरा पोर्शन और तीसरा पोर्शन जो है ना बहुत भारी है, उसमें बहुत से हादसे हुए हैं, बहुत से भागे हुए हैं। एक आया गाँव गई थी, उसको पैसों की भी ज़रूरत थी, तो उसने क्या कर लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो वो सबसे ऊपर उसका कमरा था, चौथे फ्लोर पे एक ही कमरा था, वो उसमें रहता था। एक रात सही तेज़ बारिश लगी हुई है, वो कमरे में अंदर बैठा हुआ है कि बाहर से किसी ने दरवाज़ा खटकाया। अब वो उसको पता था कि करीब आ गया टाइम, तो उसने ना हाँ किया ना कुछ किया, बस चुप हो गया। तो उसने कहा था कि जैसे ही मैं चुप हुआ हूँ और मैं खाली पलंग में बैठा हूँ, तो ऐसे इर्द गिर्द जैसे कोई 10-12 बंदे हों और इर्द गिर्द घूम रहे हैं, समझ इर्द गिर्द मेरे ठीक है। तो उसने कहा कि दरवाज़ा तो खटकाना हो गया, उसके बाद दीवार, मेरी राइट साइड दीवार पे मुक्के मारने शुरू हो गए ज़ोर से। उसके बाद मैं थोड़ा सा घबराया हूँ, मेरे पास वेपन भी था, उसको मैंने हाथ में पकड़ा। मैंने कहा अगर कोई इंसान भी हुआ तो बस काम तमाम हो जाएगा। लेकिन कहते कि जैसे मैंने वेपन उठाया तो थोड़ी सी खामोशी होगी। तो मैंने इतनी हिम्मत की कि मैं दरवाज़ा खोल कर बाहर देख लिया। मैंने जैसे वो कहते हैं मैं बाहर गया तो मुझे नीचे वाली फ्लोर से कुछ चीखने की आवाज़ें हैं, बहुत अजीब चीखने की आवाज़ें थी।
तो मैं और कहते मैं और डर गया, लेकिन मैंने क्या पता मेरा वो दूसरा दोस्त हो वो मेरे साथ कोई हराम तो भी कर रहा हो, तो वो भी नीचे चला गया। वो लड़का मर्द जो था वो नीचे चला गया 3rd फ्लोर में ऐसा एग्जामिनेशन हॉल था लेफ़्ट साइड पर, और नीचे इधर क्लासेस थी। तो पहले वो क्लासेस के एंड तक गए, वहाँ पर उसको कुछ मतलब महसूस नहीं हुआ, लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहा था तो एग्जामिनेशन के हॉल के दरवाजे पर किसी का सर, कहते मैंने एक चीज़ का सर देखा, सर, आंखें यूँ थी, यूँ आंखें थी, यूँ मतलब स्ट्रेट आंखें थी, पैर उल्टे थे, हाथ भी उल्टे थे, और नाखून बहुत बड़े बड़े थे, और बाल भी बहुत। तो सर देखे तो बाकी जिस्म किधर था? खड़ा था यूँ। अच्छा, खड़ा यूँ सर यूँ किया ना, उसको सर नज़र आया टॉर्च से, हाँ। लेकिन जब थोड़ा सा वो आगे गया तो उसको पूरा हुलिया नज़र आ गया। तो मैंने भी नहीं पूछा टर्की। तो उसने नीचे की तरफ भागा, अब ये नहीं पता कि क्या होगा, नीचे की तरफ भागा, तेज़ बारिश है, इस तेज़ बारिश में वो भागे, लेकिन अभी उसका पूरा सामान ऊपर रह गया था। अब सारा सामान ऊपर था, अभी वो एक को काले करो, दूसरे को काले करो, चौथे को काले करो, कोई आ ही नहीं रहा। एक आए, वो भी पहले रह चुका था इसी स्कूल में, वो आया, उसने कहा मेरे साथ अब कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो बड़ा, उसने कहा ना मैं आती खान ही हूँ। वो गया, इसने कहा मैं जा रही नहीं हूँ भाई, मैंने जिस चीज़ को देखा है ना, मेरे और औकात ही नहीं मेरी मैं वापस जाऊँ, तुम जो मेरा सामान ले। अब वो भी मज़े में गया, सही खूबसूरत सा सामान पैक करके जब वापस आ रहा था वापस, तो उसको पीछे से किसी चीज़ ने मारा, किसी चीज़ उठा कर मारे, लेकिन जब उसको लगा है ना, उसकी एक ही चीख निकली है, एक ही चीख, और बाकी आज तक उस इंसान का पता नहीं किधर गया, बस इंसान ही गायब हो गया। अभी तक उसका सुनाता हूँ, ये हादसा अभी तक ये है। पिछली वाली स्टोरी है ना जो मैंने सुनाई, उसको खत्म कर दो, वो नहीं सुना, ये रियल स्टोरी है कसम से, वल्लाह रियल स्टोरी है, ठीक है यार। ये उस वक्त की बात है ना, ये जब वर्ल्ड वार 2 थी ना, नमाज पढ़ने ना मस्जिद में वो बंदा नमाज पढ़ने गया, तो उधर वो देखता है कि एक बंदा वो उधर मस्जिद से बाहर आ रहा है ना, लेकिन उसकी जो टांगे हैं ना, टांगे इधर से नीचे, घुटनों से नीचे ना, उसका गोश्त ही नहीं है ना, ये बिल्कुल गोश्त नहीं, हड्डी है, सिर्फ हड्डी है, गोश्त है ही नहीं, घुटनों से नीचे ना। ये रियल स्टोरी है, ठीक है। वो उसने उस बंदे से पूछा कि यार ये क्या हुआ है आपकी टांगों से? क्या मैं नमाज पढ़ लूँ, मैं आपको बताता हूँ ना। इसके बाद उस जब नमाज पढ़ी, उसने उसको बताया कि ये इस तरह के जब वो जंग लगी हुई थी, ठीक है, जंग के दौरान ये कहीं पहरादारी दे रहा था ना। ये होता था कि शाम के टाइम जो है कुछ फौजी रेस्ट करते थे, तो उसकी जगह जो कुछ फौजी जो है वो पहरा देते थे ना, कि कोई हमला ना कर दे दुश्मन ना। तो कहते हैं मैं इसी तरह पहरा दे रहा था, मगरिब का टाइम था ना, कहते हैं मगरिब का टाइम था, तो पास कब्रिस्तान था। उसने जब कि उसको कब्रिस्तान के अंदर से ना कोई आवाज़ आ रही टक टक की ना, उसने कहा ये क्या चीज़ है ना, जरा पास जाके देखे, कब्र है ना, उसके अंदर सुराख हुआ है। जब सुराख से उसने पास उसने ज़रा टॉर्च लगा के देखा ना साइड से कि क्या है, अंदर कोई चूहे की तरह चीज़ थी, चूहे की तरह, चूहे की शक्ल की चीज़ इतनी सी, और वो जो है किसी मुर्दे को खा रही थी, ठीक है, उसका सर। ये रियल स्टोरी है, ठीक है, झूठ नहीं है। वो सुन ना, मैं तो ये बताता हूँ, नेवला वो उसका सर खा रही थी, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसने कहा ये क्या चीज़ है ना, वो कब्र से नज़र आ रहा था मुर्दा आधा। उसने क्या किया, पिस्टल उसके पास जो थी ना, गन राइफल, उसने ला, उससे लेकर उस पर शूट किया ना। जब उसने शूट किया, उसको ही लगी ना, अब वो चीज़ मुर्दे को छोड़ के उसके पीछे आ गई, ठीक है। अब जब उसने छूट कर किया ना, तो उसके पीछे लग गई ना। अब वो आगे से भागने लग गया, ठीक है। अब वो भागता जा रहा है, पीछे पीछे उसके वो चीज़ लगी हुई इतनी सी चूहे की तरह ना। आगे गया तो आगे वो था फैलाव सा था, मतलब पानी तक खड़ा हुआ इतना ना। वो कहता है जैसे ही मैं पानी के अंदर गया हूँ ना, मैं पानी के अंदर से भाग रहा था, पानी के अंदर गया हूँ, उस चीज़ ने आगे ना सिर्फ अपना मुँह रखा है पानी के अंदर, सिर्फ उसने मुँह रखा है, और मेरा जो ये गोश्त था ना इधर से नीचे, ये गल गया बिल्कुल, अल्लाह। और मैं बेहोश हो गया उसके बाद। कहते हैं ये रियल स्टोरी है, जो बंदा है ना हमारे गाँव का, गाँव का है, उसने सुनाई है, फोत हो गया, ये रियल स्टोरी है, ठीक है। तो उसने फिर उसको बताया कि इस तरह ये मेरे साथ, और कहता है मुझे हैरानगी इस बात की है कि चलो मैं तो फिर बच गया हूँ, लेकिन वो जिसको खा रहा था उसका क्या हाल हुआ, वो कब्र के अंदर इसको खा रहा, पता नहीं वो क्या चीज़ होगी। यही बात है। चलो तो अभी जाते हैं, कल मेरे पास एक और स्टोरी भी आदमखोरों की, हमारे गाइस तो मामू आज के गांव की, तो वो कल सुना। ये व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको इसका दूसरा पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताना। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में, मुझे दीजिएगा इजाज़त। ये पार्ट में और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है।